हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा मैंने उठा लिया है और वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठाने के पीछे एक मेरा रीज़न है, क्योंकि वी इंडियंस लव टू स्पीक। हम बोलना बहुत पसंद करते हैं और शायद यही वजह रही कि विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ तो इनकाउंटर में रूल ऑफ लॉ की बहस करने के अलावा हमने जो है अपने बहस को जो है टर्न कर दिया वरना सिस्टम की तरफ। अब जो है फेसबुक और तमाम जगह पे जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब तरीके का नाटक होने लगा। तो तमाम लोग इस बातों पे बोल रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी बोलें, क्योंकि हमारा भी बोलने का अधिकार है। तो बात क्या है कि हमने जो है कल एक पोस्ट डाला कि ओवर हियर्ड क्षत्रिय पॉलिटिशियन आर नाउ किलिंग ब्राह्मण क्रिमिनल्स इन हिंदुत्व राज। कि हिंदू राज में जो क्षत्रिय पॉलिटिशियन है वो ब्राह्मणों को क्या कर रहा है, मार रहा है। विल परशुराम राइज नाउ और रावण, कि परशुराम अब पैदा होगा कि रावण पैदा होगा। तब इस पे तमाम ज्ञानी लोग आए और अपना बखान करना शुरू कर दिए। तो उन लोगों को भी एक मेरी तरफ से मैसेज है और ये फोकस करना है। तो ये जो वीडियो है वो किसी की भावना को आहत नहीं करने वाला है। ये वीडियो बस केवल नॉलेज देने वाला है। तो उस नॉलेज को सुनिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, मन होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं कि एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड। कि आप अगर किसी भी बात को लेके एक्सट्रीम है तो मीन्स योर माइंड इज एवरेज। सो डोंट बी एक्सट्रीम अबाउट एनीथिंग, ठीक है। जहाँ डिबेट करना चाहिए रूल ऑफ लॉ के ऊपर, तो हम रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिबेट ना करके हम लोग जो है वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और तमाम तरीके का पोस्ट डालने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय भाई भाई, कोई भाई भाई नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट यू लिसन, देखो ध्यान से। ये है विकास दुबे जी। अब बात सुनना कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो रिलीजन था वो कॉन्स्टिट्यूशन था और मॉडर्न वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन है। तो हमें इस पे बहस करना चाहिए, ना कि इस पे बहस करना चाहिए। अब आते हैं हम वर्ना सिस्टम के बारे में बताते। तो वर्ना सिस्टम बेस्ड ऑन ड्यूटी, याद रखना, और कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोफेशन। और आज अगर आपके देश में कास्ट सिस्टम सरवाइव कर रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। कि आपके देश में जो कास्ट सिस्टम सरवाइव कर रहा है वो केवल एक पॉलिटिक्स की वजह से सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज कास्ट सिस्टम का बेसिकली जो मतलब है वो प्रोफेशन पे है। और यही एक बात रही कि जब ऋग वैदिक पीरियड में हम जाते हैं तो ऋग वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी इज नॉट डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इट इज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट ऋग्वैदिक सोसाइटीज कैटेगराइज इनटू डिफरेंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ग्रुप और क्लासेस नॉट इन कास्ट। कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या क्लास में डिवाइड थी, कास्ट में नहीं, ठीक है। और उस जमाने में क्या होता था कि ऋग्वैदिक पीरियड के टाइम पे जो लोग होते थे वो अपने रिक्विजिट के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो अपने प्रोफेशन को चूज कर लेते थे। अब आप ये कहेंगे कि इसका एविडेंस क्या है, तो इसका एविडेंस खुद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ही लिखा है कि आई एम एन पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन एंड माई मदर ग्रिंड्स ऑन स्टोन। कि मैं ही कवि हूँ और मेरे ही पिता जो है वो क्या है, डॉक्टर है, और जो मेरी माँ है वो जो है मक्के को जो है पत्थर पे रगड़ रही है। तो अब जो सोसाइटी थी उस जमाने की वो अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज कर लेती थी। और भी एक बात है कि जब कभी भी हम आते हैं ऋषि अगस्त के ऊपर, और आपको एक बात बता दें कि 1000 जो बीसी है, 1000 बीसी जो है वो ऋग वैदिक पीरियड को और लेटर वैदिक पीरियड को डिवाइड करता है। क्योंकि 1000 बीसी में आयरन रिवोल्यूशन हुआ, लोहे की खोज हुई। और जब लोहे की खोज हुई तो उसने एग्रीकल्चर को क्या दिया, पिकअप दिया। और जब एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन में आया, पिकअप में आया, तो पॉलिटी चेंज हुई। और ये कहावत है कि जब कभी पॉलिटी और इकोनॉमी चेंज होती तो सोसाइटी इज डेस्टिन्ड टू चेंज। सोसाइटी अपने आप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जो ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम आया। तो जब लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम आया तो जो वर्ना सिस्टम है वो बेस्ड है कर्मा के ऊपर, हमेशा ये बात याद रखना। और जो उस समय का वर्ना सिस्टम है वो बेसिकली लिबर्टी की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है और विक्टोरियस डीड की बात करता है। समझ में आई कि नहीं। और उस जमाने में लोग अपने हिसाब से अपने प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन को चूज कर लेते थे।
तो रेदर देन हम उस बात को कास्ट और क्लास में हम कास्ट में डिवाइड करें तो ये गड़बड़ है, हम उसको क्लास में ट्रांसलेट करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसी लिबर्टी, इसी इक्वल अपॉर्चुनिटी का एक एग्जाम्पल है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो ऋषि अगस्त थे उनकी शादी लोपामुद्रा से हुई थी। लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त की शादी का जो एग्जाम्पल था वो अनुलोम विवाह हुआ था। अनुलोम विवाह का मतलब है हायर कास्ट मेल और लोअर कास्ट फीमेल, ये बात याद रखना। तो कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनो कि जब 1000 BC में जब आयरन की खोज हुई तो लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा पैसा ऐसा आने लगा, तो उस समय विक्टोरियस डीड की बात हुई। और वो विक्टोरियस डीड कौन थे? आर्यंस, क्योंकि उन आर्यंस ने लोकल लोगों को जब हरा दिया, तो जब लोकल लोगों को हरा दिया तो जाहिर सी बात है कि जैसे कि यहाँ पे एक बात लिखी है ना, जब लोकल लोगों को हरा दिया तो अभी हम बताते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करना है तो आपको कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए, तो वही पैरामीटर बना वर्ना सिस्टम। और वो वर्ना सिस्टम पैरामीटर कब बना? लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और दूसरे नंबर पर ये भी याद रखो, विक्टोरियस ग्रुप नेवर गिव्स द इक्वल स्टेटस टू डिफीटेड ग्रुप, कि जो आदमी जीतेगा वो कभी भी डिफीटेड ग्रुप को इक्वल स्टेटस नहीं देगा। अंग्रेज हमारे देश में रहे, 200 साल तक शासन किए, और जब आपके देश में रहे तो क्या आपको उन्होंने ICS में एग्जाम देने की अनुमति दी? नहीं दी। जब उनका मन किया तभी आपको दिया, ठीक है। IAS में एग्जाम देने की आपको अनुमति दी? नहीं दी। तो विक्टोरियस ग्रुप नेवर गिव द इक्वल स्टेटस टू द डिफीटेड ग्रुप। तो लेटर वैदिक पीरियड में जब आर्यन लोकल लोगों को हराया तो अब उनको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करना था, तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए उन्होंने वर्ना सिस्टम को जन्म दिया। लेकिन आप वर्ना सिस्टम को दूसरे हिसाब से भी समझ सकते हैं कि ब्राह्मण्स आर द हेड ऑफ द मैनकाइंड, ब्राह्मण्स आर द हेड ऑफ द मैनकाइंड, कि जो ब्रह्मा है, जो क्रिएटर के साइन है, उनका जो हेड है, उनके मुंह से जो है ब्राह्मण पैदा हुए। क्षत्रिय आर द मेड ऑफ हिज आर्म, जो क्षत्रिय है उनकी भुजाओं से बने। वैश्य आर हिज थाइस, जो वैश्य हैं उनके जांग से निकले। और शूद्र जो है उनके किससे निकले? फीट से निकले। तो अगर इसी बात को हम बहुत ध्यान से देखें कि एक ही बंदा है जिसका नाम है ब्रह्मा, और उसी ब्रह्मा में से तमाम जो है 4 ब्रांचेज निकल रही हैं, तो वो भी तो एक बॉडी सोशल की बात कर रहा है, ठीक है। और ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोशल क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। और इसी बात को RC दत्त ने भी कहा कि कोई भी बंदा मुझे लाके ये बता दे कि ऋग्वेद में या कहीं किसी भी वेद में ये क्या बात लिखी है कि नहीं, हाँ जो है ये कास्ट सिस्टम पे है। कास्ट सिस्टम तो ये सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की वजह से सर्वाइव कर रहा है। यहाँ परशुराम की बात कहाँ से आ गई और जो है रावण की बात कहाँ से आ गई? ये तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। जब अंग्रेज 200 साल तक रहे थे तो ये जो ब्रह्मा हैं, ये ब्रह्मा के मुंह से कहाँ ब्राह्मण गए थे? जब बैठा के मारा था अंग्रेजों ने। और ये जो आर्म भुजाओं में है, इनको अंग्रेजों ने जब बैठा के मारा तब कहाँ गए थे ये जो है आर्म वाले ब्रह्मा के? तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके की फुलिश बातें ना करें तो ज़्यादा बेटर है। वी हैव टू बी टॉक अबाउट द रूल ऑफ लॉ रेदर देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फुलिश जो है फालतू की बातें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द फैक्ट। जब आपको कोई बातें नहीं पता होती तो नहीं बोलना चाहिए, और ना उस तरीके की पोस्ट को क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए। समझ में आया? PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम तो कुछ भी बक 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 कुछ भी बोल देते हैं। तो जब आप पढ़ लिख लिया करें, जब वर्ना सिस्टम के बारे में आप कुछ जानते हैं, समझ में आया कि नहीं? ब्राह्मण हल्ला करने से, छत्री और वैश्य ये सब हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं है? कोई भी दोस्त नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणवाद ये वो फलाना ठिकाना। जो ये आप बातें कर रहे हैं, ये बातें ये डिनोट कर रहा है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए शायद लोकल लैंग्वेज में कहावत है, अदगल गगरी छलकत जाए। तो पहले गगरी को भर लीजिए, फिर छलका तब बोलिए। जब नहीं पता है तो नहीं बोलना चाहिए। दिस इज अ हार्ड रिप्लाई टू एवरीवन जो बकर बकर बोल रहे हैं, ठीक है ना। पहले ब्रह्मा को पढ़ो, समझ में आए कि नहीं है? ऋग्वेद को पढ़ो, गीता को पढ़ो, ठीक है ना। और उस समय की एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ो, तब कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।